हेलो, आपका स्वागत करता हूं रिकॉल विद रोशन राम के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी आप देख सकते हैं इस समय बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है। बुरी तरह से यहाँ किसानों का फसल अर्थात कह सकते हैं किसानों का जान प्राण जीवन इस समय काफ़ी मुश्किलों में है। आपको क्लास 10th में कई बार पूछा गया है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपदा से रिलेटेड है ये। क्लास 10th में आपको आपदा से रिलेटेड कम से कम 10 मार्क्स पूछता है, कम से कम, इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। लेकिन कई बार पूछा गया है बाढ़ से रिलेटेड, जैसे कि हो गया बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि कितना बाढ़ है यहाँ पे। दिन प्रतिदिन जलों का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और किसानों का धान जो है दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना धान यहाँ पे डूब चुका है। आपको मालूम होगा कि ये जो धान है विश्व में यानी दुनिया में, वर्ल्ड में, संसार में मक्का के बाद दूसरा एक ऐसा फसल है जो सर्वाधिक मात्रा में उपजाई जाती है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं इसकी स्थिति बुरी तरह से प्रभावित है, अच्छी नहीं है। ये डूबता जा रहा है, जिसके कारण अभी हम बोल रहे हैं, जिसके कारण आप हमें मोबाइल पर देख रहे हैं, इसी के कारण, क्योंकि इससे ही हमें चावल, फिर चावल से बनाया जाता है, भात मिलता है, फिर और इससे ही चूड़ा भी बनता है, विभिन्न प्रकार के चीज़ें बनाया जाता है। अतः इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। खैर, क्लास 10th के इतिहास में, ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बिहार में की बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। ये 1-2 मार्क्स का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ लगभग 50 नदियाँ बहती है, जिस पर अच्छे तटबंध की व्यवस्था नहीं की गई है। यह नदियों जो है प्रत्येक वर्ष अपना तटबंध तोड़ती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति बढ़ती रहती है। खासकर उत्तर बिहार में एक नदी बहती है जिसका नाम कोसी है। यह नदी प्रत्येक वर्ष अपना तटबंध तोड़ती है, जिसके कारण सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, खगड़िया तथा उसके आसपास जितने भी जिला है वे बुरी तरह से इस अप्रिय आपदा, बाढ़ जैसी आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की दयनीय स्थिति, दिनचर्या काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। किसानों का जान प्राण जीवन जो कि धन है वे बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसका असर सीधे बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अतः हमें, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे किसान हैं जो उन्होंने डर से लगाया ही नहीं फसल कि मेरा डूब ना जाए कहीं, तो इसने लगाया ही नहीं। लेकिन हमें, चाहे वो हो या ना हो, डूबे चाहे बचे, हमें तो संघर्ष करना ही है। चाहे कितनी भी काहे ने बाढ़ आ जाए, हमें तो फसल लगाना है। क्योंकि अगर आप फसल नहीं लगाते हैं तो आप कैसे अपने दैनिक जीवन की प्रगतिशील विकसित होगा, कैसे आप विकास होगा, कैसे आप खाना खाइएगा, कैसे रहिएगा। पूरे दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि इसी पर पूरा विश्व, दुनिया, वर्ल्ड, संसार निर्भर है। अतः हमें फसलों को
बचाने के लिए कई तरह के उपाय करना पड़ेगा और हमें संघर्ष करना पड़ेगा इस बाढ़ जैसी अप्रिय आपदा से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।